कभी सोचा है कि फ़ोन कैसे चार्ज होता है या कार बस एक चाबी घुमाते ही स्टार्ट कैसे हो जाती है? इन सब के पीछे एक बड़ा ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम काम करता है। आज हम बिजली के उसी छिपे हुए राज को खोलने जा रहे हैं और वो है ओम का नियम। जरा इस कार्टून को देखिए। बिजली को समझने का ना इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता। सोचिए कि वोल्टेज एक जोरदार धक्का है, एक पुश। करंट उस धक्के की वजह से होने वाला फ्लो है और प्रतिरोध वो है स्क्वीज, मतलब वो रुकावट जो उस बहाव को कंट्रोल करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के पाइप को हम थोड़ा सा दबा देते हैं, यही तीनों मिलकर बिजली का पूरा खेल चलाते हैं। तो चलिए इस सिंपल सी एनालॉजी से अब एक असली सर्किट पर आते हैं। देखिए, बिजली को अपना जादू चलाने के लिए एक पूरे रास्ते की जरूरत होती है जिसे हम सर्किट कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तार नहीं है, नहीं, एक सही सर्किट में 5 जरूरी हिस्से होते हैं और उनके बिना ये काम कर ही नहीं सकता। तो एक सर्किट आखिर बनता किस चीज से है? आइए इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि हर हिस्सा क्या रोल निभाता है। देखिए, हर सर्किट की अपनी एक कहानी है। ये शुरू होती है पावर सोर्स से, जैसे हमारी बैटरी जो एनर्जी का धक्का देती है। फिर आता है इसका सेफ्टी गार्ड, प्रोटेक्शन डिवाइस, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सेफ रहे। सर्किट का मकसद या जिसे हम लोड कहते हैं, वो जगह है जहां असल में काम होता है, जैसे कि किसी लैंप का जलना। एक स्विच हमें कंट्रोल देता है फ्लो को चालू या बंद करने का। और आखिर में कंडक्टर, मतलब तार, जो वो सड़क है जिस पर ये सारी एनर्जी ट्रैवल करती है। अच्छा, तो सर्किट का नक्शा तो हमने देख लिया। अब वक्त है उन 3 मेन किरदारों से मिलने का जो इस पूरी कहानी को चलाते हैं: वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज यानी वी की। इससे बिजली की दुनिया का प्रेशर समझिए। ये वो अनदेखी ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जरा एक पानी के पाइप के बारे में सोचिए। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही तेज पानी का फ्लो है ना। वोल्टेज भी बिल्कुल यही काम करता है, बस पानी की जगह इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब आता है करंट यानी आई। ये वोल्टेज के धक्के का नतीजा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का असली बहाव। पर एक मिनट, करंट के लिए आई क्यों, सी क्यों नहीं? तो मजे की बात यह है कि ये फ्रेंच फ्रेज इंटेंसिटी दु कुरों से आता है, जिसका मतलब है करंट की तीव्रता। तो वोल्टेज है वजह और करंट है उसका असर। और आखिर में आता है हमारा तीसरा खिलाड़ी, प्रतिरोध यानी आर। ये हमारे बिजली के खेल का ब्रेक है। ये करंट के बहाव को धीमा करता है, उसे कंट्रोल में रखता है। सोचिए, अगर प्रतिरोध ना हो तो करंट तो बेकाबू हो जाएगा। यही वो जरूरी हिस्सा है जो ये पक्का करता है कि हर चीज सही स्पीड से काम करे। और हाँ, इसे हम ओहम में नापते हैं। तो ये रहे हमारे 3 खिलाड़ी, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। पर ये एक साथ काम कैसे करते हैं? आखिर इनके बीच का सीक्रेट कनेक्शन क्या है? इसका जवाब छिपा है एक इंसान, जॉर्ज ओम, और उनके शानदार नियम में। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन जब जॉर्ज ओम ने 1827 में अपना नियम पेश किया तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे कोरी कल्पनाओं का जाल कहकर मजाक उड़ाया था। उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन देखिए, इतिहास ने उन्हें सही साबित किया और कई दशकों बाद उनकी यही खोज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव बन गई। ओम के नियम की सबसे खूबसूरत बात है इसकी सिंप्लिसिटी। ये बस इतना कहता है, ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट, ज्यादा प्रतिरोध मतलब कम करंट। ये एक बहुत ही एलिगेंट बैलेंस है जिसे V = I गुणा R के मशहूर फॉर्मूले में कैद किया गया है। और अगर मैथ से डर लगता है ना, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये ट्रायंगल आपका बेस्ट फ्रेंड है। बस उस वैल्यू को छुपा लीजिए जिसे खोजना है। अगर बाकी 2 अगल बगल हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर ऊपर नीचे हैं तो डिवाइड। बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन को बच्चों का खेल बना देती है। ये जो ग्राफ है ना, ये ओम के नियम को एक्शन में दिखाता है। जब हम वोल्टेज के सामने करंट को प्लॉट करते हैं तो हमें एक एकदम सीधी लाइन मिलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सीधी लाइन हमें बताती है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट है, और यही ओम के नियम की ताकत है। तो ठीक है, ये नियम असली दुनिया में काम कैसे करता है? जब हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमारे पास 2 मेन ऑप्शन होते हैं और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। ये 2 बेसिक डिजाइन हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है,
जबकि पैरेलल में वो कई रास्तों में बढ़ जाता है। ये सुनने में तो एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे घर की लाइटों से लेकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक सब पर असर डालता है। सीरीज सर्किट को उन पुरानी दिवाली की लड़ियों की तरह सोचिए। एक बल्ब फ्यूज हुआ और पूरी की पूरी लड़ी बंद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट का रास्ता ही टूट जाता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में हर बल्ब का अपना अलग रास्ता होता है, तो अगर एक बल्ब खराब हो भी जाए तो बाकी जलते रहते हैं। अब समझ आया कि हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल में क्यों होती है? चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब इस ज्ञान को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। एक आम सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ओम का नियम हमें एक रियल वर्ल्ड चैलेंज से कैसे बचाता है। मान लीजिए हमारे पास एक नई नवेली शमदार एलईडी है और हमें इसे 9 वोल्ट की बैटरी से जलाना है। पर जरा रुकिए, अगर इसे सीधे जोड़ दिया तो ज्यादा करंट इसे पल भर में जला देगा। तो इसे बचाने के लिए हमें चाहिए एक रेजिस्टर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सही वैल्यू का रेजिस्टर मिलेगा कैसे? पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एक 9 वोल्ट की बैटरी है और हमारी एलईडी जो काम करने के लिए 2 वोल्ट खर्च करती है। इस खर्च को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, मतलब ये वो वोल्टेज है जो एलईडी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेती है। सिंपल मैथ्स है। अगर बैटरी 9 वोल्ट दे रही है और एलईडी 2 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है, तो बाकी के 7 वोल्ट का क्या हुआ? वो कहीं गायब तो नहीं हो सकते। उन्हें हमारे रेजिस्टर को ही संभालना पड़ेगा। तो मतलब हमारे रेजिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो इन 7 वोल्ट के प्रेशर को झेले। अब हमें करंट को कंट्रोल करना है। हमारी एलईडी के लिए सेफ फ्लो है 10 मिली एम्पियर, या कहिए 0.01 एम्पियर। इसे एक बहुत ही नाजुक फ्लो रेट समझिए जिसे हमें मेंटेन करना है ताकि हमारी एलईडी जल ना जाए। और अब आता है ओम के नियम का मैजिक। हमें चाहिए प्रतिरोध यानी R। फॉर्मूला है R = V/I। हमारे पास 7 वोल्ट हैं और 0.01 एम्पियर हैं। कैलकुलेट कीजिए और जवाब आता है 700। हमें ठीक 700 ओम का एक रेजिस्टर चाहिए। बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो जैसा कि हमने अभी देखा, ओम का नियम वाकई बहुत काम का है। लेकिन क्या ये हमेशा लागू होता है? क्या हो अगर नियम ही बदल जाएं? देखिए, ओम का नियम उन कंपोनेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जिनका प्रतिरोध फिक्स रहता है। लेकिन आज की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया ऐसे कंपोनेंट से भरी पड़ी है जो नियम तोड़ते हैं, जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स। इनका प्रतिरोध बदलता रहता है, जिससे ये नॉन ओमिक बन जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये बदलता हुआ प्रतिरोध, ये नॉन लिनियरिटी हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? ये एक ऐसा राज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पूरी नई और रोमांचक दुनिया का दरवाज़ा खोलता है।